हेलो फ्रेंड्स, क्यों ऐसा होता है कि वर्ल्ड में सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन पाते हैं और 95% लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, जबकि वो 95% लोग भी अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी इस सपने को लेकर ही पूरी हो जाती है कि वो भी एक दिन अमीर बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो अमीर नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं? तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो उसी टॉपिक पर है और आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से 95% लोग जो है अमीर नहीं बन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक बार एक स्कूल ने मुझे अपने फंक्शन में इनवाइट किया, तो वहाँ पर मैं 9th और 10th क्लास के बच्चे मेरे सामने थे। तो मैंने उनसे पूछा बच्चों से कि बच्चों, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। तो मैंने एक एक करके कई बच्चों से पूछा। तो किसी बच्चे ने बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी बच्चे ने बोला मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी बच्चे ने बोला कि मैं सीए बनूंगा, किसी बच्चे ने बोला कि मैं लॉयर बनूंगा। तो सबने कुछ ना कुछ बताया कि मैं ये बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा या कुछ बनूंगा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं अमीर बनूंगा, कि मैं भी एक दिन अमीर बनूंगा। तो फ्रेंड्स, ये रीज़न होता है कि जो 95% लोग हैं वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वो डॉक्टर या इंजीनियर एक प्रोफेशनल तो बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने का उनका कोई गोल, उनका कोई सपना नहीं होता। इसीलिए वो अपनी लाइफ में 95% लोग जो है अमीर नहीं बन पाते। तो वो 5 ऐसे रीजन जो है, उनमें से जो पहला रीजन है वो है नो कंक्रीट गोल। आपके पास कोई भी ऐसा कंक्रीट गोल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपके पास कोई कंक्रीट गोल नहीं होता, यानी कोई आपके पास सॉलिड लक्ष्य नहीं होता, तो उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाते। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब आप स्कूल में जाते थे तो आपने एक गोल बनाया था कि मैं 10th क्लास करूँ, 10th क्लास में इतने % मार्क्स लेके आऊँगा। फिर आपने +2 की होगी तो +2 में आपने गोल बनाया होगा कि यस, मैं +2 इतने मार्क्स से अचीव करूँगा। उसके बाद आपने कोई ग्रेजुएशन की, कोई डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी किया, वो भी आपका एक गोल था कि यस, मुझे 3 साल में या 4 साल में डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करना हो, मैं इतने % मार्क्स लेके डेफिनेटली इसको पास करूँगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने कोई MA या कोई मास्टर डिग्री भी प्लान की होगी, कोई MBA वगैरह आपने कोई प्लान की होगी, वो भी आपने अचीव की होगी। और उसके बाद भी कुछ लोगों ने ये भी प्लान किया होगा कि यस, मैं PhD भी करूँगा या MPhil करूँगा या इस तरह का कोई भी और फर्दर कोई हायर स्टडी करूँगा। तो वो भी जिसने प्लान किया होगा वो भी उसने 3 या 4 साल में अचीव कर ली होगी। लेकिन फ्रेंड्स, हम सिर्फ इतने तक ही गोल बनाते हैं, यहाँ पर आकर हमारी ब्रेक लग जाती है। इसके बाद जो है हम आगे सोचते ही नहीं है कि मैं एक दिन अमीर भी बनूंगा, क्योंकि जब वो हमारा गोल ही नहीं होता, प्रैक्टिकली वो हमारा कोई गोल होता ही नहीं है, तो इसी वजह से हम लाइफ में जो है अमीर नहीं बन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने अपनी एजुकेशन के गोल डिसाइड किए कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, तो ठीक उसी तरह अगर आप अपनी लाइफ में एक ये गोल प्लान करके चलेंगे कि मैं एक दिन अमीर भी बनूंगा, तो आप डेफिनेटली फिर जब वो गोल डिसाइड करेंगे तो आप उसको अचीव भी कर पाएंगे। लेकिन वो गोल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, वो हमारे सिर्फ एक माइंड में होता है, कहीं भी रिटन कंडीशन में नहीं होता, कहीं पर भी उसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं होती। तो इसकी वजह से जब हमारे पास उस गोल के प्रति कोई प्लान नहीं होता तो हम वो ज़िंदगी में अचीव भी नहीं कर पाते। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीज़न है। तो सेकंड रीज़न जो है फ्रेंड्स, वो है यू हैव ड्रीम्स बट नो एक्शन। आपके पास ड्रीम तो होता है, आप तो सपना तो देखते हो कि यस, मैं एक दिन अमीर बनूंगा, बट आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हो। आप अपने ड्रीम बनाते हैं कि यस, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने कोई ड्रीम बनाया होगा कि मैं एक दिन अपना घर लूँगा, मैं एक दिन अपनी गाड़ी लूँगा, मैं एक दिन फलां कोई हॉलीडे पर जाऊँगा, कहीं पर टूर पर जाऊँगा। तो वो सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, क्योंकि वो आपने अपने ड्रीम पर काम किया होता है। लेकिन आपने रिच बनने के लिए अपना ड्रीम तो सोचा होता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं किया होता, उस पर कोई आपने प्लानिंग नहीं की होती, उस पर कोई आपने अपने माइलस्टोन डिसाइड नहीं किए होते, आपने कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई प्लान नहीं बनाया होता। इसकी वजह से जो है वो आप जिंदगी में आप रिच नहीं बन पाते। तीसरा जो रीज़न है फ्रेंड्स, वो है नो फोकस। तो आपका फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए, जब आपके पास कंक्रीट गोल भी नहीं आपने बनाया, आपने कोई प्लानिंग भी नहीं की, कोई एक्शन भी नहीं लिया, तो आपका फोकस भी नहीं होता उस चीज़ पर। तो जब आपका फोकस नहीं होता तो उस वजह से वो चीज़ आपके माइंड से, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि आपको चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करता है, आप
उस सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो चीज़ नहीं होती। तो जब तक वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होगी तो वो आप डेफिनेटली आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वजह से, क्योंकि आपके पास कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं होता और आप उस पर फोकस नहीं कर पाते, तो इस वजह से जो है आप अपनी लाइफ में अमीर भी नहीं बन पाते हैं। चौथा रीजन, नो फाइनेंशियल नॉलेज। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि आपको कुछ भी काम करना है तो उसके पहले आपके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देखेंगे तो एक सर्वे में ये मालूम पड़ा है कि 78% लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं होता कि उनको फाइनेंशियली कैसे ग्रो करना है। तो वर्ल्ड की 78% पॉपुलेशन ऐसी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए ही यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग जो है अमीर नहीं बन पाते हैं। तो आपको सबसे पहले रिच बनने के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेना होगा, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना होगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। टाइम के अकॉर्डिंग आपको जैसे जैसे ईरा चेंज होती है, जैसे जैसे हर 5 साल में 10 साल में हर टेक्नोलॉजी हर सिस्टम चेंज हो जाता है, तो उसी तरह से आपको अपने नॉलेज को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग इट मीन्स यू आर डाउनग्रेडिंग। तो फ्रेंड्स आप खुद ही देख लें, आज से 5 साल पहले या आज से 10 साल पहले आपने कोई इंजीनियरिंग की स्टडी की होगी या जो उसमें चीज़ें स्टडी की थी वो आज की चीज़ में कहीं भी वो फॉर्मूले वो एप्लीकेशंस कहीं भी अप्लाई नहीं होती हैं, वो सब आउटडेटेड हो गई हैं। तो सिमिलरली उसी तरह फ्रेंड्स आप अगर अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली फिर क्या होगा, जब आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाएगा, आपको फाइनेंशियल नॉलेज हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि मैं इस तरह से फाइनेंशियली ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास होता है। फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिखाई देती हैं, और विदाउट फाइनेंशियल नॉलेज आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज का भी पता नहीं चलता है। अगर आपको जो फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, आपको कोई फ्रेंड आके अगर आपको ये बोलता है कि यस मैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस तरह का बिजनेस है और इसमें इतना बहुत अच्छा प्रॉफिट निकलेगा, और आपको लगता है कि यार ये तो हवा में बात कर रहा है, और आप उसकी बात को सुनोगे नहीं, आप गौर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस बिजनेस के बारे में या उसके मॉडल के बारे में या फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास नहीं है। इसकी वजह से आप अपने नॉलेज में अपडेटेड नहीं हो, इस वजह से आप उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हो या उस प्रपोजल पर आप चुप हो जाते हैं, तो आप उसका साथ नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से जो है आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं, आप कभी भी रिच नहीं बन पाते हैं। और पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कंजर्वेटिव थिंकिंग अबाउट मनी। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चीज़ भरी जाती है बचपन में कि पैसा हर लड़ाई की जड़ है, पैसा जब आता है तो अपने साथ बहुत सी बुराइयां लेके आता है। तो पैसा तो जो सिर्फ अमीर लोग हैं वही और अमीर हो सकते हैं, ना हमारा दादा अमीर था, ना मेरे पिताजी अमीर थे, तो ना मैं अमीर हो सकता हूँ। हम ये सोच इस तरह की हमारे माइंड में होती है, तो मैं किस तरह से अमीर हो सकता हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अमीर हो जाऊँ। तो मुझे लगता है कि मैं शायद अमीर हो ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अमीरी की तरफ, उस रास्ते की तरफ देखता ही नहीं हूँ, उस गोल की तरफ ध्यान ही नहीं करता हूँ। तो इस तरह से ये सोच जब हमारे अंदर होती है तो वो सोच आपको कभी भी जिंदगी में रिच होने से रोकती है। तो ये आपकी जो ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग को आपको अपने दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा। आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है, आप खुद सोचें, आज की डेट में भी अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमा पा रहा है तो इट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ उसके नॉलेज की कमी की वजह से। वरना आज के टाइम में आप घर बैठ के ही हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। इतनी तरह के बिजनेस हैं, इतनी तरह के कंसेप्ट हैं मार्केट के अंदर। तो इंटरनेट की दुनिया में हर कोई भी नया कंसेप्ट आप कुछ भी देख लें, कोई ओयो है, ओला है, उबर है, ये जितनी भी कंपनीज आई हैं, फेसबुक आई है, हर कंपनी जो आप देखेंगे आज डेट में मल्टी बिलियनियर्स हो गई हैं केवल 10 साल के अंदर। और देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोगों के लिए एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को फ्री में फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, जिससे कि वो फाइनेंशियली लिटरेट हो सकें और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं, आप भी फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हैं और लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और उस ग्रुप का लिंक जो है मैंने इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।